संपत्ति नाजायज पाया गया, जिसके संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई और उसके बाद आज सर्च का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें करीब लगभग 2.25 करोड़ रुपया नगद, ज्वेलरी, पासबुक, डीड, बहुत सारे चीज़ बरामद हुए हैं, जिसका अभी हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं, अभी गिनती कर रहे हैं। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। हाजीपुर में है इनके क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। देश में 50 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति व स्वास्थ्य। उत्तराखंड के ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार जैविक शहद उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। न्याय पंचायत स्तर पर मधु ग्राम बनाने की ओर आगे बढ़ रही उत्तराखंड सरकार राज्य में फल, सब्जी, फूलों की खेती के साथ ही शहद उत्पादन के जरिए किसानों की आर्थिकी भी मजबूत बना रही है। मधुमक्खी के जो बॉक्स हैं हमें घर आके सरकार द्वारा दिए गए, लाभदायक है ये और बड़ा महंगा बिकता भी है बाजार में। नरेंद्र नगर की सकलाना रेंज हो या अल्मोड़ा में रानीखेत के किसान मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन से जुड़कर ये मौन पालक आज राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए खुद को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। समृद्धि की मिठास इनके मुस्कुराते चेहरों पर दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में 6000 से अधिक मौन पालक, सालाना 2200 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन, सालाना उत्तराखंड से 200 करोड़ का शहद निर्यात। उत्तराखंड सरकार प्रत्येक जिलों में बना रही मधु ग्राम, किसानों को आदर्श मधुमक्खी पालन, ऋतुवार प्रबंधन, मधुमक्खी पालन में समस्या और समाधान, डंक रहित मधुमक्खी पालन पर ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश के किसानों ने समृद्धि का जो सपना अपनी खुली आंखों में संजोया है, उसको आज उत्तराखंड सरकार साकार कर रही है। स्वरोजगार ने खोले समृद्धि के द्वार, उम्मीदों के पथ पर उत्तराखंड सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ, संवेदनशील सरकार। सबसे पहली टीम टेक अप। आपका आइडिया है एक लो कॉस्ट कंप्यूटर बनाना। यस। एक कस्टमाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया सर, जिसको मतलब हम सस्ते पीसी में भी चलाएं,
तो ये मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। कितना परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया? हम लोगों ने मतलब एस्टिमेट किया 200% परफॉर्मेंस इंक्रीज है। स्पीड डबल हो गई, बहुत अच्छा है। वेरी गुड। Team number 2, Biothene. There's absolutely no polythene, any element which is non-degradable नहीं है कुछ भी। मैम नो, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिकम्पोजेबल है एंड आफ्टर दैट डिकम्पोजिंग ये फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो जाता है एंड ये वाटर सोल्यूबल है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये फूड मटेरियल से बना है? कॉर्न स्टार्च वगैरह एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल। ओके। अगर वाकई आपका ये प्रोडक्ट जो आपने कमिट किया है उतना करके दिखा देता है, मुझे लगता है आप दुनिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे। तीसरी टीम, Great Edwards. तो ये सारा डिजाइन आप अभी फोन पे कर रहे हैं? यस सर, हम दोनों के पास पेरेंट्स के फ़ोन है जो हमारे पास 2 घंटे के लिए अवेलेबल रहते हैं। अभी तक आपने कितने विजिटिंग कार्ड डिजाइन किए? सर हमारे ग्रुप में जितने भी बिजनेस ब्लास्टर के ग्रुप्स हैं तो अभी तक हमने उनके विजिटिंग कार्ड्स डिज़ाइन किए हैं। तो आपने वहीं बिजनेस ब्लास्टर में भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली? सर हमने उनके बिजनेस में ही अपना बिजनेस ढूंढ लिया। बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को तैयार हो जाना चाहिए। स्टार्टअप्स की बहुत बड़ी फौज तैयार हो रही है दिल्ली के स्कूल में। बिजनेस ब्लास्टर्स देखिए इस रविवार शाम 7 बजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलरामपुर को दी बड़ी सौगात। 9,800 करोड़ रुपए की लागत से तैयार सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का किया उद्घाटन। किसानों के जीवन में आएगा परिवर्तन। दिल्ली में ओमिक्रॉन का पहुंचा दूसरा मामला। भारत में अब तक 33 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित, 25 लोगों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। दिल्ली के बॉर्डर से अपने अपने घरों की ओर वापस लौटे किसानों का गांव में हो रहा जोरदार स्वागत। ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते दिखे किसान। गीता महोत्सव में पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। गीता को बताया सही रास्ता दिखाने का माध्यम। लोकसभा स्पीकर के साथ सीएम मनोहर भी रहे मौजूद। अंबाला के अस्पतालों में ओपीडी में आने वाले मरीजों के लिए कोविड टेस्ट हुआ अनिवार्य। स्वास्थ्य विभाग ने दिए दिशा निर्देश। नए वेरिएंट को देखते हुए लिया फैसला। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10, साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह में शनिवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पहुंचे, जहां पर उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस दौरान ये कहा कि कुरुक्षेत्र की धरती पूरे विश्व को जीवन जीने की राह दिखाती है। जब भी कोई व्यक्ति उलझनों में होता है तो गीता ही उसको सही रास्ता और मार्ग दिखाती है। गीता के छोटे से सार में हम जीवन के हर संशय को दूर कर सकते हैं। वहीं सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा कि गीता का संदेश समस्त मानवता के लिए आज भी प्रासंगिक है। तो इतना ही कहना है कि गीता ये जीवन का सार है। गीता का संदेश भगवान कृष्ण ने केवल अर्जुन के लिए नहीं दिया था, बल्कि आज भी उतना ही प्रासंगिक है, मैं समझता हूं हम सबके लिए दिया था। और ये गीता का संदेश अपने जीवन में पूरे का पूरा उतर जाए तो इस जैसी तो बात नहीं, लेकिन अगर एक श्लोक भी ठीक से आपने जीवन में उतार लिया तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। हरियाणा की ये पुण्य भूमि कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिक धरती है और ये ऐतिहासिक धरती आज भी पूरे विश्व को एक मार्गदर्शन के रूप में जीवन जीने की राह दिखा रही है। और इस संदेश को पहुंचाने के लिए जिन्होंने पूरा जीवन समर्पण कर दिया है, ज्ञानानंद जी महाराज, जो जियो गीता हर घर में गीता के इस अभियान को संकल्प को लेकर एक अथक प्रयास कर रहे हैं।
और उधर पलवल जिला उपायुक्त कृष्ण कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलवल में जिला स्तरीय 3 दिवसीय गीता जयंती समारोह के बारे में जानकारी दी। बताते चले कि जिला उपायुक्त ने बताया कि पलवल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में 12 से 14 दिसंबर तक 3 दिवसीय समारोह मनाया जाएगा। इस समारोह में पहले दिन मुख्य अतिथि के रूप में पलवल विधायक दीपक मंगला, दूसरे दिन हथीन विधायक प्रवीण डागर और वहीं तीसरे दिन होटल के विधायक जगदीश नायर शामिल होंगे। बताते चले कि पलवल जिला उपायुक्त ने कहा कि श्री गीता हमारी धरोहर है, जिसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार और प्रसार होना चाहिए। इसके लिए ये समारोह और ये उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहभागिता हो। जैसा आप सबको विदित है कि हर वर्ष की भांति इस साल भी गीता जयंती महोत्सव 10 दिवसीय कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में चल रहा है और उसी श्रृंखला में पलवल में भी 3 दिवसीय कार्यक्रम, हर जिला मुख्यालय पे 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन होना है। तो उसके संबंध में मुझे आपको सूचना देते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारा 12 दिसंबर 2021 रविवार को हवन का कार्यक्रम रहेगा। 10 बजे प्रदर्शनी का शुभारंभ, प्रदर्शनी भी लगा रहे हैं, वो 11 बजे रहेगी। और उधर हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए जिला पार्षद तारीफ खुर्शीद का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बिजली को लेकर आ रही परेशानियों और समस्याओं का जिक्र भी किया। रणजीत सिंह चौटाला ने इस दौरान कहा कि जिन भी गांवों में 70% लोग बिजली के बिल भर रहे हैं, उनमें 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है, लेकिन वहीं जहां बिजली के बिल कम भेजे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, वहां बिजली कम दी जा रही है। बिजली मंत्री ने यह भी कहा कि लोगों को असुविधा ना हो, परेशानी ना हो, इस बात का विशेष तौर पर ख्याल भी रखा जाता है। अब ऐसे में ही पुराने तारों को बदलने के साथ साथ ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। सारा काम हाथ की लेबर से होता है, इसलिए समय समय पर बिजली भी काटी जाती है। हरियाणा के बिजली मंत्री ने यह भी कहा कि अब लाइन लॉस 30% से घटकर महज 14.5% पर आ गया है। खंबे बदले जाएंगे जब फसल का टाइम नहीं रहेगा। जब हम खंबे बदलते हैं, तारें बदलते हैं, तो लोग इस बात पे भी हल्ला करते हैं कि बिजली बंद क्यों करते हैं। ये ऐसा था नहीं कोई कंप्यूटर से हो जाए, वो सारे मैनुअल काम है। पहले खंबे हटाओ, फिर तारें लेके आओ, पहले वाली तारें हटाओ, फिर तारें नहीं गिराओ। तो हमें देखना पड़ता है कि किस वक्त लोगों को मई जून के महीने में दोपहर 12 बजे हम जब बच्चे सो रहे हों, गर्मियों में पंखे हीटर वो चलते हों, कूलर, तो हम नहीं उस वक्त बदल सकते, तो हमें टाइम लेना पड़ता है। हरियाणा के कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने यह कहा है कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के माध्यम से राज्य में सभी कम आय वाले जरूरतमंद चिन्हित परिवारों की आय के स्रोत बढ़ाने का सार्थक प्रयास किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत वो सभी परिवार जिनकी सालाना वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ देते हुए मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि जरूरतमंद परिवार वालों को इनकी इच्छा के अनुरूप उनके घर द्वार से नजदीक ही सरकार की योजनाओं का फायदा पहुंचाया जा सके। मुख्यमंत्री परिवार उत्थान मेले के पहले दिन करीब 160 परिवार पहुंचे। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ देना है, ताकि इन परिवारों की आर्थिक स्थिति को और मजबूत किया जा सके। हमारे मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने एक नई योजना शुरू की है। वो कहते हैं पुराने वाली व्यवस्था में एक सिस्टम होता था कि कोई एमएलए बन जाए, एमएलए के रिश्तेदार हो या उसके कार्यकर्ता हो, सरकार की कोई भी योजना हो उनको पकड़ के लेके जाए, वो अधिकारियों को कहे, फिर कोई उसको काम होता था। मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई इससे सिस्टम को बदलना है। कहता है कि हम गरीब आदमी को अपने पीछे पीछे नहीं घुमाएंगे, हम खुद जाएंगे उसके पास। और उसी का परिणाम ये है कि पूरे हरियाणा के अंदर छटनी कर ली हुई जो सबसे कमजोर घर हैं, जिनकी आमदनी कम है, जिनके कमाने वाले कम है,
उनका हमने डाटा इकट्ठा सरकार के माध्यम से पोर्टल बनाया, पोर्टल में लिखवाया, फिर सरकार से वेरीफाई करवाया, अलग अलग कई माध्यम से हमने उनको वेरीफाई करवाया है। देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चे एक पोस्ट कार्ड पर अपनी मन की बात लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजेंगे। जी हाँ, और इसी के साथ ही वो ये भी बताएंगे कि साल 2047 तक उनके सपनों का भारत कैसा हो। दरअसल देश आज़ादी के 75वें वर्ष में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इस खास मौके पर फतेहाबाद के डाक विभाग संचार मंत्रालय द्वारा स्कूली स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है। प्रतियोगिता का विषय है अनसंग हीरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल और माय विजन फॉर इंडिया इन 2047। प्रतियोगिता में क्लास 4 से लेकर 12वीं तक पढ़ने वाले देश भर के करीब 75 लाख बच्चे हिस्सा लेंगे। बताते चले कि प्रतियोगिता के मुताबिक बच्चे एक पोस्ट कार्ड पर 2047 में जो वो चाहते हैं, उनके सपनों का भारत कैसा हो, उस विषय पर अपने मन के भाव लिखेंगे। साथ ही साथ आज़ादी के उन सेनानियों के बारे में भी बताएंगे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया मगर गुमनाम रहे। डाक विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे पोस्ट कार्ड पर अपने विचारों और जानकारियों को साझा कर प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा जाएगा, जिसका पता पहले से ही पोस्ट कार्ड पर अंकित होगा। देश भर से सर्वश्रेष्ठ पोस्ट कार्ड भेजने वाले 75 बच्चों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने का खास मौका और प्रोत्साहन भी मिलेगा। हम अपने भारत को बहुत अच्छा देखना चाहेंगे। आगे जाके 2047 में हमारा भारत भ्रष्टाचार से बिल्कुल मुक्त हो जाना चाहिए और बहुत सी टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो जाना चाहिए हमारे भारत में। काश मेरा भारत ऐसा हो जहाँ सभी मिलजुल कर रहें, सभी में उमंग हो, बहुत खुशी की, और सब कुछ पैसा ना हो। काश मेरा भारत ऐसा हो। और मैं अपने भारत को 2047 में बहुत विकसित देखना चाहती हूँ। काफ़ी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, आगे हमारा देश आधुनिक होना चाहिए, काफ़ी हर घर में टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। भारत सरकार के इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पोस्ट कार्ड प्रत्येक स्कूल में आयोजन किया जा रहा है प्रतियोगिता का, जिसमें एक स्कूल से 10 बच्चों को 10 पोस्ट कार्ड सिलेक्ट किए जाएंगे, जिनमें से पूरे इंडिया में से 75 बच्चे सेलेक्ट करके उनकी प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी से मुलाकात होगी और वो अपने विजन के बारे में 2047 के बारे में अपने विचार मोदी जी के पास, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास रखेंगे। डाक विभाग की तरफ से नहीं है, ये प्रतियोगिता थी पीएमओ की तरफ से। आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ये एक प्रचार कह लो या फिर ऐसा नया कदम है उठाया गया उनके द्वारा, जिसके बारे में बच्चों से आउटपुट और उनके विचार लिए जा रहे हैं ताकि उन पर अमल किया जा सके और 2047 में उन बच्चों का सपनों का और देश के लोग हैं उनके सपनों का भारत का निर्माण किया जा सके। रुक रहे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145
454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में अखरोट की खेती को बढ़ावा देने के लिए 6000 फीट से ऊपर के लगभग 200 वन पंचायतों में अखरोट की पौधरोपण और बड़ी बड़ी वॉलनट प्लांट्स की नर्सरी तैयार की है। राज्य सरकार का लक्ष्य है पहाड़ के किसानों में आमदनी की वृद्धि और खुशहाली के नए रास्ते खुले। अल्मोड़ा, रानीखेत, गैरसैंण, कपकोट, मसूरी सहित कई इलाकों में उच्च क्वालिटी के अखरोट की पैदावार बढ़ाने के लिए उत्तराखंड जायका वानिकी परियोजना के साथ मिलकर प्रदेश सरकार बड़ी संख्या में किसानों को अखरोट की खेती से जोड़ रही है। हम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हमारी आमदनी बढ़े। अगर ऐसी उम्मीद है कि जल्दी फल आ जाएगा, 5 साल या 3 साल जब भी आएगा, तो उससे हमारी आमदनी बढ़ने का स्रोत है। प्रदेश सरकार की दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि अब तक प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में बेहतरीन पौधों की नर्सरी तैयार की जा रही है। सिंचाई के लिए जल स्रोतों को तैयार किया जा रहा है और महिलाओं को खास तौर पर अखरोट के पौध के रोपण और रखरखाव की ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश में 4000 किसान 26,000 से ज्यादा पौधों के जरिए आज वॉलनट फार्मिंग कर रहे हैं। अखरोट उत्पादन के क्षेत्र में उत्तराखंड को नंबर 1 बनाने और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी कर उन्हें समृद्ध बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। धामी सरकार का यही प्रयास किसानों का हो चहुमुखी विकास। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दोपहर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। स्वागत है। ब्रेक के बाद रुक करेंगे खबरों का। किसान आंदोलन स्थगित होने के बाद किसान लगातार अपने गांव और घर लौट रहे हैं और किसान वापसी से किसान बेहद खुश भी नजर आ रही हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें करनाल, अंबाला और फतेहाबाद की हैं। करनाल के बस्ताड़ा प्लाजा पर भारी संख्या में इकट्ठा हुए किसानों ने किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया, जिससे नेशनल हाईवे 44 पर लंबा जाम भी लग गया। अंबाला में शंभू टोल प्लाजा पर किसानों ने सुखमनी साहिब का पाठ रखवाया गया, जिसमें किसान और महिलाएं शामिल हुए। इसके बाद अरदास करके जलेबियों का लंगर भी शुरू हुआ और फतेहाबाद में किसानों में जश्न का माहौल है। तो ये 3 तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। करनाल में जश्न मनाया गया कि जो गाड़ियां हैं उनकी लंबी कतारें लग गई, जाम की स्थिति पैदा हो गई। अंबाला में भी किसान बेहद खुश नजर आ रहे हैं। फतेहाबाद में तो जश्न मनाया जा रहा है, फूल मालाओं के साथ एक दूसरे का स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। और ये तीनों तस्वीरें करनाल, अंबाला और फतेहाबाद की, जब अब किसान घर वापसी करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। किसान आंदोलन खत्म करने का फैसला किसानों की तरफ से लिया गया है और इसी बीच ये तस्वीरें जगह जगह की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किसानों में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। किसानों के चेहरों पर वो खुशी मिल रही है देखने के लिए, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। देखो, जो 3 काले कानून थे सरकार ने वापस लिए हैं और किसानों की जीत हुई है, उसके उपलक्ष्य में आज जो संयुक्त मोर्चा दिल्ली से कूच कर सका है, उनके स्वागत के लिए आज शंभू टोल प्लाजा पर कई तरह के लंगर तैयार करे गए हैं। इसके अंदर प्रसाद है, खीर है, जलेबी है और कई तरह की सब्जियां हैं और कई गुरुद्वारे हैं उनसे अपने मर्दो साहब, पंजोखरा साहब और कार सेवा वाले बाबे, उन्होंने यहाँ लंगर लगा रखा है। और उसके उपलक्ष्य में एक अपना सुखमनी साहब का पाठ चल रहा है शंभू टोल प्लाजा पर। अभी उसका 11:30 बजे अरदास होनी है।
संयुक्त किसान मोर्चा के ऐलान के बाद आज सुबह से ही किसान घर वापसी करना शुरू कर रही हैं और किसानों के गांव, जिले और घरों में शादी जैसा माहौल बना हुआ है। दरअसल करनाल और शंभू बॉर्डर पर विशेष स्वागत की तैयारियां की गई हैं और गांव में पहुंचने वाले हर किसान का जोरदार स्वागत भी किया जा रहा है। इसी बीच बताते चले कि आंदोलन के दौरान काली दिवाली मनाने वाले किसान अब खुशी में अपने घरों पर खुशियों वाली दीपावली मनाएंगे और हर घर दीप जलाए जाएंगे। आज किसान जत्थेबंदियों के साथ एक कतार में घर वापसी करते हुए नजर आए। इस बीच कुछ किसान ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते हुए भी दिखाई दिए। आपको बताते चले कि पंजाब के बहुत से ऐसे परिवार थे जिनके कई परिजन आंदोलन में शामिल हुए। इस दौरान 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान भी गंवाई। हालांकि किसानों का हौसला इसके बावजूद भी टूटा नहीं, बना रहा और आखिरकार अब किसान जीत कर ही घर वापस लौट रहे हैं। जानकारी के अनुसार किसान 2 से 3 दिनों में दिल्ली के बॉर्डर को पूरी तरीके से खाली कर देंगे। जो एकता यूनियन की उसका भी साथ देंगे, वो भी प्रचार करते रहेंगे। एकता है हमारी, जिससे हमारी जीत हुई है, हम उसका भी प्रचार करते रहेंगे, खेती भी करते रहेंगे। सर अभी हम वहाँ से शंभू बॉर्डर तक चलेंगे, तो हमारे जो भी हमारे जत्थेबंदियाँ हैं, उन्होंने हमें कहा था भी आप 9 बजे जाना है यहाँ से, तो वहाँ से अरदास हुई है 9 बजे। अभी हमारे जत्थे आ रहे हैं पीछे जो भी हैं, अभी कतार में जाएंगे हम। आगे स्वागत के गेट बनाए हुए हैं, करनाल बनाया हुआ है, शंभू बॉर्डर पर बनाया है, वहाँ पर किसानों का स्वागत होगा। ये हमारा 5 स्टार होटल है जी। ये हमारी ट्रालियाँ बड़ी मेहनत से बना के लाए हैं घर से, और हम इसको ऐसे ही रखेंगे। अपने आने वाली पीढ़ियों को दिखाएंगे कि हमने इसमें संघर्ष लड़ा है, और इसको ऐसे ही ले जाएंगे गांव में, ऐसे ही दिखाएंगे लोगों को। बहुत खुशी है हमको कि हमारे जो कानून थे वो वापस लिए गए हैं, तो हम खुशी में सभी जत्थेबंदियाँ इकट्ठी होकर यहाँ से एक कतार में जाएंगे। जहाँ करनाल में हमारा स्वागत हो रहा है, आगे शंभू बॉर्डर पे स्वागत के लिए बहुत लोग खड़े हैं वहाँ पे। अंबाला स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना से सतर्कता बरतते हुए सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में आने वाले मरीजों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। दरअसल कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए ऐसा फैसला लिया गया ताकि कोविड को फैलने से रोका जा सके। वहीं स्वास्थ्य अधिकारी सुखप्रीत सिंह ने ये बताया कि ईएनटी और डेंटल ओपीडी में आने वाले सभी मरीजों का सबसे पहले कोविड टेस्ट होगा। प्रदूषण बढ़ने के चलते सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक जिले में अभी कोरोना के 4 एक्टिव मामले हैं। वहीं 87% लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। स्वास्थ्य विभाग अंबाला ने ओमिक्रॉन और दोबारा जो सो कॉल्ड थर्ड वेव देश में जो एक्सपेक्ट की जा रही है, उसके तहत हमने सैम्पलिंग बढ़ाने के लिए हमारे जो भी ओपीडी में जहाँ पर प्रोसीजर्स होते हैं, खास करके ईएनटी ओपीडी और डेंटल ओपीडी में हमारे जो भी मरीज़ आ रहे हैं दिखवाने के लिए, उनका कोविड टेस्ट हमने जो है वो अनिवार्य कर दिया है। सेकेंडली, जो भी लोग हमारे पास किसी भी ओपीडी में आ रहे हैं और उनको कोई भी लक्षण अगर लग रहा है, तो उनकी सैम्पलिंग जो है वो हमने अनिवार्य कर दी है। आपने देखा भी होगा पिछले कुछ दिनों से जो हमारे सैंपल हैं वो लगातार बढ़ ही रहे हैं। हम 1 दिसंबर को हमारे लगभग 1400 सैंपल थे और पिछली कल लगभग 2009 सैंपल लिए हैं। और आज मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से हमारे पास अभी रिपोर्ट है, हम आज 2500 से अधिक सैंपल जो हैं वो उठाएंगे। और चलिए फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है,